पेचीदा मंजूर। नाजरीन, आपको लाहौर से एक अहम खबर से आगाह करते हैं कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री एक तवील अरसे के बाद नाकामियों से निकलकर अरूज की तरफ गामजन है, जहां पर आजकल दर्जनों फिल्में ज़ेरे तकमील हैं। आज लाहौर के मुकामी स्टूडियो में फिल्म अथरे राजपूत की म्यूजिक की लॉन्चिंग तकरीब हुई, जिसमें मारूफ गुलकारा शाजिया मंजूर की आवाज में म्यूजिक लॉन्च किया गया। इस हवाले से रिपोर्ट देखते हैं लाहौर से नुमाइंदा 87 न्यूज़ नईम खान की। शाजिया मंजूर साहब हमारे साथ है। इस वक्त हम फिल्म बासु चौर की अथरे राजपूत के सेट पर हैं। आज उनकी म्यूज़िक की रिकॉर्डिंग है, ओपनिंग है, और इस अथरे राजपूत के म्यूज़िक के बारे में हमारी लेजेंड गुलकारा क्या कहती हैं उनसे वो जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया नईम, और सबसे पहले 87 न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने मुझे मौका दिया। जैसे आपने बताया कि हम इस वक्त अदरीस साहब के स्टूडियो, अदरीस भट्टी साहब के स्टूडियो में बैठे हैं, और पूरे जो फिल्म के गाने अथर राजपूत, इसकी रिकॉर्डिंग जो है यहीं पे हुई है, और हम आगे भी सेट्स पे आपको मतलब मुलाकात आपसे होती रहेगी। इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो खुर्रम भट्टी साहब करे, अदरीस साहब के बेटे जो हैं। दूसरी बात ये कि आपने पूछा कि अथरा राजपूत इस फिल्म का नाम है, तो अथरे राजपूत बेसिकली जैसे अथरे राजपूत है ना, उसी तरह इस फिल्म का म्यूज़िक भी अथरा ही है। अथरा ही है। और उसका क्रेडिट जाता है इशफाक साहब को, जो मुश्ताक अली साहब के बेटे हैं। अल्लाह ताला मुश्ताक अली साहब को गरीक रहमत करें, हमारे लेजेंड थे, उनके बेटे हैं और बहुत ही सुरीला काम करते हैं। मैंने 20 साल बाद तकरीबन फिल्मों का काम शुरू किया है, अब दोबारा से मैं इंडस्ट्री में आई हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आफ्टर सच ए लॉन्ग टाइम मेरे लिए बहुत ऑनर की बात थी, क्योंकि इस फिल्म के जो हीरो हैं राना शम्मद साहब, वो मेरे भाइयों की तरह हैं और मेरे उनके साथ फैमिली टर्म्स हैं। तो मैं उन्हीं की वजह से बेसिकली इंडस्ट्री में वापस आई हूँ। उन्होंने मुझे कन्विंस किया कि आपको करने हैं ये गाने और आपने ही करने हैं ये गाने, तो मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और दूसरा बासु भाई, अल्लाह ताला उनको बहुत सेहत ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। मैं और जैसे हम लोग जो हैं, जैसे कंपोज़र होता है, रिकॉर्डिस्ट होता है, सिंगर होता है, ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर के हथियार होते हैं। ये उसका काम है, उसने देखना है कि हमको कैसे इस्तेमाल करना है। और मेरे ख़्याल में बासु भाई ने ये जितने भी उनके हथियार थे वो बड़े सही तरीके से इस्तेमाल किए हैं। और मैं आपको ये यकीन दिलाती हूँ कि आफ्टर 20 ईयर्स, 20 साल के बाद मैंने म्यूज़िक इंडस्ट्री में दोबारा कदम रखा है, और आपको इंशाल्लाह ताला अथरे राजपूत जो फिल्म है, इसका म्यूज़िक आपको पसंद आएगा और आप इसको इंजॉय करेंगे। और आपको कल्चरल रिच कल्चर जो हमारा पंजाबी कल्चर है, जिन्होंने असी कहने हैं पंजाबी और पक्का पंजाबी, वो आपको इंशाल्लाह नज़र आएगा। हमने कोशिश की है, इशफाक साहब की बहुत मेहनत है, खुर्रम भट्टी ने बहुत अच्छी मिक्सिंग की है, और बासु भाई ने बहुत अच्छा लिखा है। मैं ये समझती हूँ कि मेरे लिए एक ऑनर की बात है कि इस फिल्म में मैं गाने कर रही हूँ। आप 2019 के बारे में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को कहाँ दिख रही हैं? देखिए, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री कहीं भी नहीं गई थी। जब तक मैडम नूर जहाँ के गाने ज़िंदा हैं, वो तब तक तो इंडस्ट्री कहीं नहीं जाएगी। हाँ, ये ज़रूर होता है कि कभी ऊंच और नीच तो किसी घर में भी आ जाती है। आपको पता है कई दफ़ा बहुत अरूज किसी पे चीज़ चली जाती है, बहुत लेवल कम हो जाता है। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि 2019 में आप ये अथरे राजपूत के बाद और 1-2 फिल्में और आ रही हैं, जजी बादशाह, बिल्लू बादशाह, मेरे ख्याल उनकी टोटल बासु कैंप की 5 फिल्म का म्यूजिक आप गा रही हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आपको ये यकीन दिलाती हूँ, ये जो है हमारी टीम जो है जितनी भी है, पूरी टीम को ये क्रेडिट जाता है। मैं यकीन दिलाती हूँ कि 2019 में लोग दोबारा से एक हाई रेटेड, जिसको हम फिल्म कहते हैं पंजाबी, वो बननी शुरू होगी। और इस फिल्म से लोग इंस्पायर हो के फिल्में बनाएंगे, इस म्यूज़िक से इंस्पायर हो के लोग म्यूज़िक बनाएंगे, इस फिल्म के मिक्सिंग से इंस्पायर हो के लोग दोबारा से जेन्युइन, जिसको एक स्टूडियो कहते हैं, अब तो एनालॉग का दौर नहीं रहा, लोग यूज़ ही नहीं करते, लूप्स यूज़ होते हैं। तो मैं समझती हूँ कि इसके बाद लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी इस म्यूज़िक के बाद कि वो अच्छा काम करें। अच्छा काम हो सकता है, और सबसे ज़्यादा मुश्किल तब होता है जब अच्छा काम ना हो रहा हो और आप अच्छा काम करें। तो क्रेडिट गोज़ टू बासु चौधरी, राना शम्मद साहब, इशफाक भाई और खुर्रम भट्टी साहब को जाता है कि जिन्होंने ये सारा मुझे, ये मेरे लिए तो खैर मुझे तो पका पकाया मिला है। मुझे सब कहते रहते तुम ये तुम वो, नहीं, मैं इन सबको क्रेडिट दूंगी जिन्होंने इतनी मेहनत की है। और मेरे लिए ये बाइस फ़ख्र है कि मैंने 20 साल के बाद गाने गाए हैं, तो मुझे उन पे भी फ़ख्र है। जी, आपने आज जो सॉन्ग किया थोड़ा सा गुनगुना के सुनाएंगे? देखें, मैं आपको तर्ज सुना सकती हूँ, बोल इसलिए नहीं सुना सकती क्योंकि वक्त ऐसा जा रहा है कि 1 मिनट से पहले आप गाना रिकॉर्ड करते हैं और यूट्यूब पे चढ़ा देते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि मैं कोई ऐसा काम करूँ जिसके लिए प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के लिए कोई प्रॉब्लम हो या कंपोज़र के लिए प्रॉब्लम हो। कल को हम कहते रहे साडा गाना, वो कहते तुहाडा कित्थों आया।
तो मैं इसलिए कोई गाना गुनगुनाने के मूड में नहीं हूँ। हाँ, ये ज़रूर कहूँगी कि आप इंशाल्लाह मुझे एक दफ़ा हम रिलीजिंग कंपनी के साथ हमारी बात चल रही है, हम जैसे इसको साइन कर लेते हैं म्यूज़िक को, इंटरनेशनली हमारी बात चल रही है, तो जैसे हम इसको साइन कर लेंगे तो फिर मैं आराम से गा सकती हूँ। और हो सकता है कि डिस्ट्रीब्यूशन और जो प्रोड्यूस करना है म्यूज़िक सारा, वो मैं और खुरम मिल के ही करें। वेरी गुड। तो उसकी धुन गुनाएं। थैंक यू जी नाज़रीन, ये थी हमारे पाकिस्तान की लेटेस्ट गुलकारा शाजिया मंजूर साहब कह रही है कि इंडस्ट्री हमारी कहीं नहीं गई थी और 2019 जो हमारा है ना कामयाबी को साल है।